नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हुए इस बार के लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को आ गए हैं, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक आमने सामने था। इस टक्कर में एनडीए ने बाजी मारी और बहुमत के लिए जरूरी 272 का आंकड़ा पार कर लिया और अब 300 सांसदों के समर्थन से पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस चुनावी रणसमर में इंडिया ब्लॉक ने कड़ी टक्कर दी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से पहले ही 240 सीटों पर रोक दिया। इस बार के लोकसभा चुनावों के मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच था। एनडीए को जहां 293 सीट मिली तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 सीट मिली, अन्य को 9 और निर्दलीयों को 7 लोकसभा सीट मिली। सभी 7 निर्दलीयों ने एनडीए को समर्थन दिया, जिससे एनडीए की संख्या 300 हो गई, जो बहुमत से 28 सीटें ज्यादा थी। अगर पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 और एनडीए गठबंधन के अन्य साथियों को 13 सीटें मिली। वहीं इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, टीएमसी को 29, डीएमके को 22 और गठबंधन के अन्य साथियों को 47 सीटें मिली। अगर राज्यवार सीटों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 1, दिल्ली में 7 सीटें एनडीए ने जीती, तो वहीं चंडीगढ़ में 1, दादर एंड नागर हवेली की 2 में से 1, पुडुचेरी की 1, जम्मू कश्मीर की 5 में से 3, लद्दाख की 1 सीट इंडिया ब्लॉक और अन्य के खाते में गई। अब उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 2, असम की 14 में से 11 सीटें एनडीए के खाते में गई, तो वहीं मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1 सीट इंडिया ब्लॉक और अन्य के खाते में गई। अब बात करते हैं उत्तर भारत के राज्यों की, जहां बिहार में 40 में से 30, झारखंड में 14 में से 9, छत्तीसगढ़ में 11 में 10, हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तराखंड की 5, हरियाणा में 10 में से 5, मध्य प्रदेश की 29 में से 29, राजस्थान में 25 में से 14, ओडिशा में 21 में से 20, गुजरात में 26 में से 25 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 में से 12 और उत्तर प्रदेश में 80 में से 36 सीटें एनडीए को मिली। वहीं इंडिया ब्लॉक और अन्य ने भी पिछली बार से ज्यादा अच्छा किया और बिहार में 10, यूपी में 44, पश्चिम बंगाल में 30, राजस्थान में 11, पंजाब में 13 की 13, ओडिशा में 1, झारखंड में 5, हरियाणा में 5, गुजरात में 1, छत्तीसगढ़ में 1, असम में 3 सीटों पर जीत हासिल की। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की तरफ, तो महाराष्ट्र की 48 में से 17, आंध्र प्रदेश में 25 में से 21, गोवा की 2 में से 1, कर्नाटक में 28 में से 19, तेलंगाना में 17 में से 8, केरल में 1 सीट पर एनडीए को जीत मिली, तो वहीं महाराष्ट्र की 31, तेलंगाना की 9, तमिलनाडु की 39 में से 39, केरल की 20 में से 19, आंध्र प्रदेश की 5 सीटों पर जीत हासिल कर इंडिया ब्लॉक और अन्य ने अपनी ताकत को बढ़ाया। इस बार के चुनावों में एनडीए को सबसे बड़ा झटका यूपी के बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु से लगा, जिसकी वजह से एनडीए 400 पार जाने की जगह बहुमत के करीब आकर सिमट गई। ऐसे में अब यह सरकार कई दलों के समर्थन पर आधारित हो गई है। 2024 में बीजेपी जहां 370 सीटें और एनडीए के साथ 406 सीटें जीतने की बात दम ठोक कर कह रही थी, तो उसकी हवा तो निकल चुकी है। बीजेपी के पिछले 10 सालों के इतिहास की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें तो एनडीए ने 353 सीटें जीती थी। वहीं 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें तो एनडीए ने 336 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी अपने घटक दलों के साथ 543 में से 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। 1 जून को आए अधिकतर एग्जिट पोल ने भी इन्हीं आंकड़ों पर भरोसा जताया था। इसके मूल में यह गणित है कि 10 साल की लगातार मेहनत और लोगों के माइंडसेट को जाति और धर्म से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की अप्रोच की तरफ मूव करने की प्रयास है। हालांकि कांग्रेस और उसके गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने स्पष्ट रूप से एक वर्ग के लिए बेनिफिट पॉलिसी लाने की बात कही, तो बीजेपी ने उसकी काट के रूप में दूसरे बहुसंख्यक वर्ग को इसी से बचाने के लिए उन्हें वोट देने की अपील की। शायद देश में यह पहली बार हो रहा था कि जब लोगों के मन स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित है कि या तो आप हिंदू या फिर मुस्लिम। बहरहाल
सारे अनुमान धरे के धरे रह गए जब जनता ने अपना मैंडेट दिया। भारत की जनता ने पावर को इस तरह से लेने के गेम को खारिज कर दिया और बीजेपी को बहुमत से ही दूर कर दिया। जनता ने सही आईना अयोध्या में दिखाया, जहां बीजेपी अपने ही घर में हार गई, जबकि राम मंदिर को पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया। यूपी और महाराष्ट्र ने मिलकर बीजेपी को पूर्ण बहुमत से बाहर कर दिया और अब गठबंधन की बैसाखियों के सहारे पीएम मोदी अगले 5 साल सरकार चलाने की मजबूर हो गए। इस हार से एक सबक ये भी मिला कि भारत की जनता में विविधता है और उनको एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। सबके हितों का ख्याल करके ही यहाँ शासन चलाया जा सकता है। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है। और जिस तरह आपने हमारे अनफोल्ड लोकसभा सीरीज को सपोर्ट किया है, उसी तरह से आप आने वाले विधानसभा सीटों को भी सपोर्ट करें।